नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मुरली चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बीपीओ। बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका मतलब है किसी बिजनेस प्रोसेस को आउटसोर्स करना। लेकिन बीपीओ को समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक एग्जाम्पल ध्यान से देखें। एक होटल है जिसमें 5 से 6 पीसी हैं जो रिसेप्शनिस्ट यूज़ करते हैं ट्रेवलर्स के इन्फॉर्मेशन और उस होटल के इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए। चूँकि पीसी है तो टेक्निकल प्रॉब्लम भी आएंगी, जिसके लिए होटल मैनेजर कंप्यूटर टेक्नीशियंस को बुलाता है और ठीक करवाता है। पर प्रॉब्लम आने का कोई टाइम नहीं होता, वो कभी भी आ सकता है। तो इस बार होटल के पीसी में इशू 6-7 बार आता है, वो भी 10 दिन के अंदर। हर बार कंप्यूटर टेक्नीशियन 1,000 रुपये चार्ज करता है कंप्यूटर्स को ट्रबल शूट करने के। तो इस हिसाब से होटल मैनेजर उस कंप्यूटर टेक्नीशियन को 6,000 से 7,000 रुपये दे चुका होता है इन 10 दिनों के अंदर। 5 दिन बाद किसी 2 पीसी में फिर से नया प्रॉब्लम क्रिएट होता है और अब की बार होटल मैनेजर कंप्यूटर टेक्नीशियन को कॉल नहीं करता, बल्कि उसके जगह पर एक कंप्यूटर टेक्नीशियन को हायर कर लेता है। अब उस होटल के किसी भी पीसी में इश्यू आता है तो वो बंदा सॉल्व करता है। पर किस्मत से उस बंदे को हायर करने के बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती और 3 महीने बीत जाते हैं। होटल मैनेजर सोचता है कि जब इस बंदे के लिए काम ही नहीं है तो इसे रखने का क्या फ़ायदा, और वो कंप्यूटर टेक्नीशियन को सैलरी देकर काम पर आने से मना कर देता है। पर जैसे ही ये बंदा जाता है उसके ठीक 2 दिन बाद से ही इशू आने चालू हो जाते हैं। पर अभी तो इस बंदे को होटल मैनेजर ने निकाल दिया है। तो अब होटल मैनेजर फिर सोच में पड़ जाता है और अपने बॉस, जो कि उस होटल का मालिक है, उससे बात करता है। होटल का मालिक अपने होटल के पीसी के लिए किसी थर्ड पार्टी कंपनी, जो कि अलग अलग होटल्स में कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उससे बात करता है और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है उस थर्ड पार्टी कंपनी के साथ जो कंप्यूटर से रिलेटेड सर्विस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये तय होता है कि होटल में अगर किसी भी पीसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये थर्ड पार्टी कंपनी सर्विस और सपोर्ट प्रोवाइड करेगी अगले 5 साल के लिए, जिसमें अगर कोई नया पार्ट्स लगाना हो तभी वो होटल से पैसे चार्ज करेगी। इसके बाद अगले 5 साल तक इस होटल में अगर किसी भी पीसी में प्रॉब्लम आता है तो उस पर होटल मैनेजर को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वो सिंपली उस कंपनी को जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उस कंपनी को कॉल करते हैं और उनमें से कोई बंदा आता है, ट्रबल शूट करता है और चला जाता है। ये होटल का चूँकि कोर बिजनेस नहीं है, इसलिए वो लोग थर्ड पार्टी वेंडर को प्रोवाइड करवा देते हैं, क्योंकि वो चीज़ें थर्ड पार्टी भी उसको मेंटेन कर सकता है। तो मेंटेनेंस जो है वो थर्ड पार्टी को दे देते हैं, जिसका ये कोर बिजनेस है। और इस थर्ड पार्टी कंपनी का कोर बिजनेस जो होता है वो यही होता है कि अलग अलग होटल्स में या फिर अलग अलग जगहों कंप्यूटर रिलेटेड, यानी कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, इन सभी से रिलेटेड सर्विस एंड सपोर्ट को प्रोवाइड करना। अभी ये जो एग्जांपल है ये बीपीओ का ही एक फॉर्म है, जिसमें होटल अपने टेक सपोर्ट बिजनेस प्रोसेस को आउटसोर्स कर रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी कंपनी से मैनेज करवा रहा है। अब समझते हैं कि आउटसोर्स क्या होता है। आउटसोर्स का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को अपना कुछ बिजनेस प्रोसेस रन करवाना, जो कि उनका कोर बिजनेस नहीं है। जैसे उस होटल का जो कोर बिजनेस है वो इससे रिलेटेड है कि मान लीजिए कि कोई ट्रेवलर्स शॉर्ट टर्म बेसिस पे वहाँ रहने के लिए आता है, ठीक है। उसका कोर बिजनेस प्रोसेस टेक सपोर्ट तो नहीं है। तो जब कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी के एक या एक से ज़्यादा बिजनेस प्रोसेस को ऑपरेट या मैनेज करता है तो वो आउटसोर्सिंग कहलाता है। जैसे यहाँ पे होटल के अंदर जितने भी टेक्निकल सपोर्ट हैं वो ये थर्ड पार्टी कंपनी प्रोवाइड कर रहा था, यानी कि होटल ने अपने एक बिजनेस प्रोसेस को आउटसोर्स किया है जो ये थर्ड पार्टी मैनेज कर रहा है, ठीक है। बीपीओ का मतलब ये होता है कि किसी थर्ड पार्टी वेंडर से कम दाम में काम करवाना। अब देखिए वहाँ पे हो क्या रहा था कि होटल वालों ने एक बंदे को हायर करा था और उस बंदे की मान लीजिए कि अगर महीने की पगार 12,000 की भी है तो वो लोगों ने 36,000 रुपये 3 महीने में खर्च कर दिए। लेकिन जब आप एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, किसी उन्होंने एक पीसी के 10,000 रुपये 1 साल के दिए, तो वहाँ 6 पीसी है, उन 6 पीसी का होगा 60,000 रुपये 1 साल का और 5 साल का होगा 3 लाख रुपये। लेकिन अब वही अगर एक बंदा हायर करते हैं जिसको 12,000 रुपये सैलरी देते हैं तो उसका 1 साल का हो गया 1,20,000 रुपये और अगले साल आपको उसका इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थर्ड पार्टी को देने से ज़्यादा महंगा हो जाता है, ठीक है।
तो इसलिए उन्होंने आउटसोर्स कर दिया। अब आउटसोर्स करने से फ़ायदा क्या होगा कि उनको कम दाम में वही सुविधाएं मिल जाएंगी, वही सर्विस एंड सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी के सामने बीपीओ का नाम लेते हैं तो उनको सीधा कॉल सेंटर याद आ जाता है। बीपीओ का मतलब वो कॉल सेंटर समझ लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं बोलूँ कि मैं बीपीओ में काम करता हूँ तो उनको लगता है कि मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ, पर ऐसा नहीं है। बीपीओ का मतलब कॉल सेंटर बिल्कुल नहीं होता। बीपीओ कुछ भी हो सकता है ना, चाहे वो आपका कस्टमर सर्विस हो, सेल्स हो, कलेक्शन और डेटा प्रोसेसिंग हो, या फिर हाई एंड टेक्निकल सपोर्ट हो, एचआर, पेरोल मेंटेनेंस हो, ट्रेंड एनालिसिस हो, जैसे बिजनेस, ये सारे बिजनेस प्रोसेस के अंदर आते हैं। और इनमें से कोई भी बिजनेस प्रोसेस हो सकता है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसका कस्टमर सपोर्ट कोई हैंडल करता है, तो मान लीजिए कि वो कॉल सेंटर हो गया। लेकिन कोई ऐसी बिजनेस है जिसका टेक्निकल सपोर्ट कोई दूसरा हैंडल कर रहा है, जैसे कि इस होटल में टेक्निकल सपोर्ट ये थर्ड पार्टी कंपनी कर रही थी, तो ये भी एक बीपीओ है। बीपीओ का नाम इंडिया में लोगों ने मिड 90s में सुना और ये पॉपुलर 2000 के बाद ही हुआ। कुछ साल पहले मतलब एक अलग ही सिनेरियो था, वो आज तो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है क्योंकि मार्केट बदल गया है। पहले लोग बीपीओ में कैरियर फुल टाइम का नहीं बनाते थे, वो पार्ट टाइम जॉब करते थे बीपीओ में, क्योंकि उनको भरोसा नहीं था ना कि कब कंपनी यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। पर अभी चूँकि ये इंडियन इकोनॉमी का एक पिलर बन गया है बीपीओ इंडस्ट्री, क्योंकि कोई भी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, उसने अपना कॉल सपोर्ट जो दिया है वो किसी थर्ड पार्टी को दे दिया इंडिया में, ठीक है। एप्पल है, एप्पल का कोई भी अपना स्टोर नहीं है, अपना सर्विस सेंटर नहीं है, सारे थर्ड पार्टी वाले हैं, ठीक है, इंडिया में। तो ये सब आउटसोर्स ही कर रहे हैं और आज तो बहुत बड़े पैमाने पे आउटसोर्सिंग हो रहा है इंडिया में, चाइना में, बांग्लादेश में, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और देखते हैं कि ये जो कंपनीज जो अपने सर्विस को आउटसोर्स करती हैं वो दो चीज़ों को कंसीडर करती हैं। सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले के पास बेस्ट सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, यानी कि उसके पास जो रिसोर्सेस हैं वो हैं पूरे या नहीं है। दूसरा होता है उस कंपनी के पास जो मैन पावर है, जो एम्प्लॉय है उसका, वो स्किल्ड है या नहीं, यानी कि उसको कम्युनिकेशन, रिटेन या फिर टेक्निकल स्किल, इन सब में वो अच्छे हैं कि नहीं है। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तब जो मेन कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के साथ डील को साइन करता है और प्रोजेक्ट का अगला चरण डिसाइड होता है। तो यही था आज के इस वीडियो में, जिसमें हमने जाना कि बीपीओ होता क्या है। एक्चुअली हमने जाना नहीं, हमने समझा। और ये काफ़ी इंट्रोडक्टरी वीडियो था क्योंकि बीपीओ इतना छोटा चैप्टर नहीं है जिसको मैं आपको एक वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि बीपीओ अपने आप में एक बुक है, ठीक है, और इसके कई सारे टॉपिक्स हैं जिनको आप मतलब कवर ना करो तो आपको बीपीओ पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पर ये इंट्रोडक्टिव वीडियो था, आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है। तो मतलब यही होता है कि अपने किसी बिजनेस प्रोसेस को किसी दूसरे से करवा देना, वो भी कम दाम में, ठीक है। आगे के बीपीओ टॉपिक्स पर मेरी रिसर्च जारी है, जैसे जैसे टाइम मिलेगा वीडियोस अपलोड होती जाएंगी, तो बने रहिए इस चैनल पे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।